नमस्कार साथियों, मैं रामकांत मिश्र, अध्यक्ष प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी। साथियों, वर्तमान समय में जो बहुत बड़ी समस्या है वह है चुनाव का धांधली से होना, चुनाव का निष्पक्ष न होना, और उसमें काला धन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। निर्वाचन आयोग ने 2010 में ये व्यवस्था कर दी कि अधिकतम खर्च सीमा इतनी रहेगी, विधानसभा का निर्धारित कर दिया, लोकसभा का निर्धारित कर दिया, लेकिन उससे कहीं अधिक करोड़ों रुपया उस चुनाव में खर्च किया जाता है। ऐसे में जो नए राजनीतिक दल हैं उनको चंदा भी नहीं मिल पाता पर्याप्त, और जो और ज़्यादा पंजीकृत अभी नए ही हैं उनको चुनाव चिन्ह की भी समस्या रहती है। तो ये बहुत बड़ी विसंगति है, इसको दूर किया जाना चाहिए। हम मानते हैं कि न्याय संगत ये होगा कि सभी पार्टियों को निजी चंदे पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कोई डायरेक्ट चंदा नहीं ले सकता। एक चुनावी फंड का गठन किया जाना चाहिए जिसमें जिसको भी चंदा देना है वो हजारों करोड़ दे सकता है और 1 रुपया भी दे सकता है। गरीब आदमी को भी इस बात की अनुभूति हो कि वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका भी कुछ योगदान है। अगर वो 1 रुपये का चंदा देना चाहे तो वो भी उस चुनावी फंड में चला जाए। और उसके बाद में देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त हो, चाहे पंजीकृत राजनीतिक दल हो, इन तीनों प्रकार के दलों को वोट परसेंटेज जितना ये वोट पाए हैं उसके अनुपात में इनको वो पैसा डिवाइड किया जाना चाहिए। जो करोड़ों वोट पाया है उसको करोड़ों के हिसाब से मिलना चाहिए, जो 1500 वोट पाया है उसको 1500 के हिसाब से मिले, लेकिन सबको मिले। उसमें कोई पंजीकृत दल है तो उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही न्यायसंगत होगा और यही चुनाव में सुधार का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। भारत चुनाव आयोग ने 2015 में दिसंबर में दिल्ली में एक सार्क देशों का सम्मेलन किया। उसमें चुनाव सुधार के लिए बड़े बड़े सब वादे किए और चले गए। ये सब एक नौटंकी से बढ़कर कुछ नहीं है। सार्क देश इसमें कौन सा सुधार कराएंगे और क्या वो अपने यहाँ करेंगे? जब हम तो तब किसी को कह सकते हैं जब हमारे यहाँ सब बहुत दिव्य व्यवस्था हो। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार, अन्याय, धर्म, काला धन, पीला धन, तरह तरह के धन उसमें उपयोग हो रहे हैं। दूसरे दलों को सताया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। इसमें आम आदमी पार्टी को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, किसी से छुपा नहीं है। और अगर उन्होंने कोई पॉलिसी शराब के लिए बनाई भी होगी और कहीं से उनको कोई चंदा का जब प्रावधान नहीं है, सारी राजनीतिक दल, भाजपा जो कर रही है ये महापाप, वो कौन सी दूध धुली है? लाखों करोड़ का चंदा डकारती है। जिन गौ माता की रक्षा के नाम पर आई है, ऐसी वही गौ माता का वध करने वाली कंपनियों से 250-250 करोड़ का चंदा एक साथ हम डकार लेती है। वो उसको अपने अंदर दिखाई कुछ नहीं देता पाप, और दूसरे दलों पर नाना प्रकार के प्रतिबंध लगा रही है, लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। ये पाप बंद होना चाहिए। और आप लोग क्या सोचते हैं इस पर अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और राजनीतिक दलों को जब तक समान भागीदारी नहीं होगी और समान वितरण नहीं होगा, जब तक जो सत्ता में है वो डकारता रहेगा और अनाप शनाप खर्च करके जनता को बेवकूफ़ बनाता रहेगा, तब तक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगी। और जब तक स्वस्थ राजनीतिक दल चुनाव आचार संहिता का ढंग से पालन नहीं करेंगे, गुप्त रूप से लाखों करोड़ लुटाएंगे और जनता को भ्रमित करेंगे, तब तक एक अच्छी सरकार भी बन नहीं पाएगी। और जब तक एक अच्छी जनप्रिय सरकार नहीं बनेगी, तब तक ये सब झूठ बोलने वाले, फेंकने वाले लोग और अनाप शनाप पैसा खर्च करके सत्ता में आने वाले लोग ही सरकार बनाएंगे और ये जनता के हित में कुछ नहीं करेंगे। जनता इसी तरह मरती रहेगी, रोती रहेगी। हम तो गांव में जाके देखते हैं लोगों की ऐसी बुरी दशा है, जो कोई जाति का झंडा लिए खड़ा है गांव में मिल जाता है, तो कोई किसी पार्टी का झंडा लिए है, लेकिन उसी के समुदाय के, उसी की जाति के लोग इतनी बुरी दशा में जी रहे हैं, उनके लिए वो कुछ नहीं करता, उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता। वो झंडा उनके पैसा लेकर के
इन राजनीतिक दलों का जो मोटे पैसे वाले हैं, इनसे पैसा लेकर के वो झंडा लेकर उनको बताता है कि इनकी हवा बढ़िया है और इनका ये बहुत बढ़िया प्रत्याशी, इसको जिताओ। वो पैसा डकार करके इस तरह का पाप करता है। तो ये जब पैसे पर प्रतिबंध लग जाएगा, इन लोगों के पास असीमित धन नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट चंदा किसी से नहीं ले सकेंगे 1 रुपये का भी। अगर कहीं किसी से चंदा लेते पाए जाए कोई राजनीतिक दल, तो उसका मान्यता समाप्त हो जाए, उसके चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया जाए। ये सब प्रावधान जब तक नहीं होंगे तब तक राजनीतिक दल सुधरेंगे नहीं और ये लोकतंत्र को नष्ट कर देंगे। हमारा आप सब भाइयों बहनों से अनुरोध है, कम से कम प्रार्थना है कि आप सब इस पर ध्यान दें और इस असुरत्व को मिटाने और एक साफ सुथरा लोकतंत्र भारत में स्थापित करने के लिए इस बात की मांग करें, दबाव बनाएं लोकतांत्रिक ढंग से सरकार पर, और चुनाव आयोग से भी पत्राचार करें कि केवल एक चुनावी फंड स्थापित किया जाए और जिसको भी दान देना है 1 रुपये से हजारों करोड़, वो सब उसी फंड में दान करें और उस फंड का चुनाव के बाद समान वितरण हो, या पिछले चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर उसका वितरण हो उस पैसे का। उसमें सभी पंजीकृत दलों को शामिल किया जाए। ये नहीं कि वो मान्यता तो उन्हीं को मिलती है ना जो 6% वोट ले आए, राष्ट्रीय स्तर पर ले आए तो उनको राष्ट्रीय स्तर की, और राज्य स्तर पर ले आए तो राज्य स्तर की। अब कोई 5% वोट लाया है तो वो बेकार हो गया, उसके मतदाता व्यर्थ हो गए, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई 100 वोट भी पाया है तो उसको भी उसी अनुपात में भुगतान होना चाहिए ताकि वो अगले चुनाव की तैयारी कर सके। देश तभी बचेगा, तभी लोकतंत्र जीवित रह पाएगा, तभी हम सार्क देश और संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित कर पाएंगे कि हाँ, हमारे यहाँ का लोकतंत्र देखो कितना स्वच्छ है, कितना स्वस्थ है। और जब तक हम पाप करेंगे और हम दूसरे देशों को बुला के सम्मेलन खेलेंगे, तब तक ये सब कुछ होने वाला नहीं है। आम आदमी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो इस समय चल रही है, जहाँ केवल पैसे का ही बोलबाला है। हम दोबारा आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप सब इस पर ध्यान दें और इसको सुधारना केवल हमारी नहीं, आप सब की जिम्मेदारी है। जो प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और इस पर कुछ न कुछ करने की जरूरत है। नमस्कार।